कई बार हम अपने जीवन में दोस्तों कठिनाइयों से भागते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं कि वो काम आसानी से हो जाए, बिना दिक्कत के हो जाए। इस तरह का हमारा नेचर होता ही है। पर सत्य है कि हम जिस भी चीज़ से भागते हैं वो चीज़ हमारे सामने एक दिन आ ही जाती है। इसलिए बेटर है कि कठिनाइयों से नहीं, कठिनाइयों की तरफ भागें। मतलब चैलेंज लें, नया सीखें और अपने कार्य को पहले से ही बेटर बनाने की कोशिश करें, न कि तब कि जब दिक्कत आने लगे कि भाई ये चीज़ टेक्निक तो पुरानी हो गई है और अब चल नहीं रही है चीज़ें, या इस तरह से नहीं होगा, कुछ नया सीखना होगा। बेटर है कि पहले से ही कोई नई चीज़ सीखी जाए, पहले से ही चैलेंजों को एक्सेप्ट किया जाए, देख लिया जाए, दूरदृष्टि रखी जाए। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूँ आपके सामने लेकर फरवरी का राशिफल सिंह राशि के लिए कि कैसा रहेगा आपके लिए ये साल का बहुत ही विशेष महीना। बहुत ही विशेष इसलिए कि आपके भाग्य के, सौभाग्य के जो स्वामी हैं मंगल, वो उच्च के हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या देकर आएगा आपके जीवन में, चाहे वो आपका करियर है या आपका बिजनेस है, आपका हेल्थ है, आपके घर की लाइफ है, परिवार है, प्रेम है, शादी विवाह है, धन है, पैसा है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, स्टॉक मार्केट है, अब्रॉड जाना है, आदि आदि जीवन के जितने भी फील्ड हैं सबकी बात करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। तो आप देख सकते हैं पहला भाव, ये 5 नंबर दिखा रहा है कि आपकी राशि 5वीं है। यहाँ मैंने लिखा भी है 5 सिंह राशि, स्वामी सूर्य। ऐसे ही हर नंबर जो है ना राशि को दिखा रहा है, उसका जो स्वामी है वो उसके सामने। ऐसे 1 नंबर मतलब मेष राशि, मंगल उसके स्वामी हो गए। तो पहले भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में केतु है, तीसरा चौथा खाली, पंचम भाव में 9वीं राशि जो कि धनु है, उसके स्वामी गुरु होते हैं, उसमें शुक्र बैठे हैं 12 तारीख तक। 12 के बाद ये जो शुक्र हैं वो आपके मकर राशि में 10वें नंबर की राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है 5 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे, पूरी फरवरी यहीं पर रहेंगे। तो ये बहुत, और मंगल आपके भाग्य के स्वामी। अब देखिए ये 9वां भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर मेष मंगल, ये भाग्य का भाव होता है, फॉर्च्यून का, लक का भाव होता है। और मंगल शनि की जो राशि मकर है उसमें उच्च के होते हैं। तो बहुत बड़ी घटना हो रही है। सूर्य के पास थे, अब सूर्य इनसे दूर चले जाएंगे। 13 तारीख को अस्त थे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी कुंडली में अस्त नहीं है। ये उच्च के थे और बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ये आपको देने वाले हैं। क्या देंगे इसके बारे में हम बातें करेंगे। बुध की अगर हम बात करें, बुध आपके 20 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 21 को फिर ये आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इनको यहीं पे दिखा, लगभग यहीं रह रहे हैं पूरे महीने। सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य 13 तारीख तक मकर में और 13 को फिर कुंभ में पहुंच जाएंगे आपके 7वें भाव में। शनि तो पूरे महीने कुंभ में रह ही रहे हैं, आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहु की बात करें तो गुरु की राशि मीन में, आपके 8वें भाव में राहु चल रहे हैं, अष्टमस्त राहु हैं, पर 9वें भाव में गुरु हैं, मेष राशि में, मंगल की राशि में। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले तो गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब गुरु जो हैं मार्गी भी हो गए हैं और भाग्य के भाव में बैठे हैं, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। गोचर की अगर बात करें, ऐसे में जन्म कुंडली में प्रॉमिस का होना और कुंडली में योग कारक ग्रहों की दशा, अंतरदशा का चलना भी बहुत जरूरी है। लक्ष्मी योग होना, धन योग होना। पर अगर हम गोचर की बात करें तो गुरु बहुत ही ऑस्पिशियस चल रहे हैं। गुरु क्या कर सकते हैं, अब्रॉड ले जाना, शिक्षा में आपको अच्छे रिजल्ट देना, बिजनेस के लिए भी ये गुरु जो है 1 2 3 आप जो प्रयास करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं भाग्य सफलता का मिलना, पिता की लाइफ में, गुरुओं की लाइफ में कुछ अच्छा होना, इस चीज को दिखा रहे हैं। साथ में ट्रैवल वगैरह कहीं करना चाहते थे, कहीं दूर जाना चाहते थे, तो उसकी जो है अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी, चाहे वो आप एजुकेशन के पर्पज से हो या फिर कई बार हम देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसके पर्पज से भी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो होती है, तीर्थ यात्रा वगैरह को भी यहाँ से गुरु दिखा रहे हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ भी तृतीय भाव पर हैं, मतलब आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी छोटी भाभी जो है वो काम करती हैं तो उनकी वर्किंग लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, पिता की लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। और आपके पति के
भाई बहन या फिर आपकी पत्नी के भाई बहन की लाइफ में भी कुछ उच्चता आएगी, कुछ बढ़िया बातें होंगी, कुछ भाग्यशाली इवेंट उनकी लाइफ में भी हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन की शादी वगैरह की बातें भी इस साल हो सकती हैं। इस चीज़ को दिखा इस महीने और इस साल क्यों, क्योंकि गुरु तो यहाँ अगले महीने भी रहेंगे ना, इस वजह से। तो ये गुरु का गोचर हो गया। पंचम भाव पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है, तो प्यार मोहब्बत के हिसाब से भी ठीक है। हालांकि शनि बैठे हुए हैं, मतलब आपको अपने रिश्तों में गिविंग तो होना पड़ेगा, मेहनती तो होना पड़ेगा, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा ड्राइनेस भी रहेगी, पर कहीं ना कहीं गुरु प्यार और शादी विवाह में भी आपको सपोर्ट करने पहुंच गए हैं। ये बात 100% है। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि संतान आदि के लिए भी बहुत अच्छी है, एजुकेशन के लिए भी अच्छी है। कौन कौन सी तारीखें बहुत शुभ रहेंगी? 3, 12, 21, 20, ये जो इवेंट जो मैंने बताए हैं वो इस तारीख को हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र देखिए 12 तारीख तक यहाँ पर हैं और उसके बाद यहाँ पर है। अब शुक्र कौन है? आपके दशमेश हैं और तृतीयेश हैं। दशमेश और तृतीयेश होकर वो आपके योग कारक ग्रह तो नहीं है, पर पंचम में उनका गोचर प्रेम के लिए, आपस में रिश्तों के लिए और एजुकेशन के लिए अच्छा है। ऐसे में 12 तारीख तक अगर वो आपके पंचम भाव में हैं तो 7 तारीख, 12 तारीख, ये 2 तारीखें बहुत शुभ आपके लिए हो सकती हैं। 15, 24 और 25 तारीख को वो आपके यहाँ पर रहेंगे छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र ठीक है, बहुत बेस्ट नहीं मानते। कार्य के क्षेत्र में आपको एफर्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा थोड़ा, पर रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि भाग्येश उच्च के हो रहे हैं और छठे भाव में हो रहे हैं, मतलब जॉब लग सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है आपकी। हालांकि ये मंगल आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे, कंपटीशन में विजय भी दिलाएंगे, पर एफर्ट कराते हैं। मंगल है, शनि है, ये इजीली रिजल्ट नहीं देते। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सोचे कि ये जो आएंगे और फिर अपने आप चीज़ें बनती चले जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। पर अगर आपकी दशा अंतदशा चल रही है, आप पहले से मेहनत एफर्ट कर रहे हैं और अब तक रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा, तो निकल के आ सकता है। और एक कब हो सकता है? तारीखें हैं 1, 9, 10, 18, 28 और 19। इसमें भी 9 तारीख से आप ज़्यादा कम इसको कंसीडर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद ही आ रहे हैं, 5 के बाद उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से। 12वें भाव को देखना आपका बाहर विदेश ले जाने के योग बनाता है, कार्य के क्षेत्र में दूर जाने के योग बनाता है। कुछ खर्चा वगैरह जरूर रखेगा, मतलब एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ेगा और आपके अंदर ना थोड़ा सा आपके से गुस्सा बढ़ सकता है, धैर्यता की कमी हो सकती है जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल चीज़ों को ना जल्दी करना चाहता है, तेजी से करना चाहता है। ये चीज़ें थोड़ी जरूर रहेंगी। पर यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि है अपने ही भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पिता के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा खर्चा वर्चा बढ़ाएगा, थोड़ा जल्दबाजी से आपको बचना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शनि की बात करें तो शनि शश नाम का योग बनाकर बैठे हैं, काम नाम का योग बनाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। सूर्य से अस्त होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बस रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखना है, छोटी मोटी बातों को बढ़ने नहीं देना है, एक दूसरे का सम्मान करते रहना है। वाणी को मधुर रखने की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूर रहेगी, क्योंकि वाणी के भाव में केतु बैठे हैं और शनि की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी, व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो आप थोड़े से ड्राई हो सकते हैं। और कहते हैं ना, स्माइल जो है बहुत ज़रूरी है चेहरे पे। आप किसी बात को प्यार से समझाओ, प्यार से कहो, उसी बात को आप थोड़ा सा ड्राइनेस के साथ कहो तो अंतर आ जाता है। हालांकि बात वही है और इंटेंशन भले ही आपकी एक हो, तो थोड़ा मुस्कुराकर थोड़ा आपको ध्यान रखना है रिश्तों के मामले में। बिजनेस के मामले में भी यही है, बिजनेस बढ़ेगा तो सही, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती हैं अपने पार्टनर के साथ, ये सब रह सकता है। थोड़ा सा एफर्ट हार्डवर्क बढ़ सकता है शनि की वजह से। शनि मतलब कि कहीं ना कहीं अस्त भी होंगे इस वजह से, पर फिर भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, इतना डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं। ओवरऑल आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं सूर्य के यहाँ आने के बाद, 13 तारीख के बाद। 13 तारीख से पहले भी सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं। थोड़ा गुस्से वगैरह से आपको बच के रहना है और रिश्तों में थोड़ा ख्याल रखना है आपका 13 तारीख के बाद। राहु केतु की बात करें तो देखिए, राहु केतु का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव है, पर इनमें से जिसके कुंडली में राहु केतु पॉजिटिव होंगे तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी कुंडली में राहु केतु नेगेटिव हुए, मतलब कि 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ में हुए, कोई योग कारक ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि नहीं हुई, तब फिर थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। धन के मामले में केतु दिक्कत कर सकते हैं, वाणी की वजह से दिक्कत कर सकते हैं, परिवार में कोई उठा पटक, कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। यहाँ पर धन का भाव है, ये करियर के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना है। राहु की बात करें तो खर्च का होना, सेहत का थोड़ा सा बिगड़ना, ससुराल में कोई दिक्कत का होना,
किसी ऐसी खर्चे का आ जाना जो कि हमने सोचा नहीं था, ये तरह की चीज़ें रह सकती हैं। शुभ हुए तो फिर विदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, फॉरेन यात्राएं करा सकते हैं, टेक्नोलॉजी आदि से आपको लाभ करा सकते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि खराबी है, पर हाँ अष्टम का राहु है तो बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। ऐसे में अगर राहु की दशा महादशा है तो माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें, और केतु की महादशा है तो भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। केतु के लिए हम कुत्तों आदि को खाना खिलाना, संतों का सम्मान करना, ये भी बहुत अच्छा है। राहु के लिए जो लोग बीमार हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उनकी थोड़ी मदद करना बुधवार शनिवार को बहुत बढ़िया रहता है। दिल से करें, निष्काम भाव से करें तो अवश्य ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में ही जैसे हर महीने त्योहार आते हैं हमारे, अमावस्या आती है, आपका संकष्टी आती है, पूर्णिमा आता है ना, इन दिनों में हम अगर मदद करते हैं लोगों की, कुछ दान पुण्य करते हैं, पितरों के नाम से भी कुछ दान करते हैं, अपने ट्रेडिशन के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, अपने धर्म के प्रति रेस्पेक्ट रखते हैं, तो धीरे धीरे ग्रह कैसे भी हो, जो पहला कर्म है वो आज है, पर आज का कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर वो अच्छा है, पॉजिटिव है आपका, तो वो आपके धीरे धीरे रिजल्ट देना जरूर शुरू करेगा। और किसी भी दुर्योग है, दोष है, ज्योतिषी भी जो रेमेडी है वो यही है, अच्छा कर्म करना, लोगों की मदद करना, सही रास्ते पे चलना, अपने अंदर के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, उन पर विजय प्राप्त करना, अपने रिश्तों में अपनी तरफ से गिविंग होना। ऐसा नहीं कि हम दूसरे से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ बाहर ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कोई सुधार नहीं ला रहे हैं। यही ज्योतिषी भी आपको यही रेमेडी बताएंगे। अब ये हो गया सारा, हमने लगभग देख लिया। केतु के बारे में देख लिया कि वाणी का विशेष ख्याल रखना है। राहु का इन लॉस के साथ खर्चे को लेकर, अगर कोई धन के लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कि अगर गुरु की दशा महादशा है, गुरु शुभ है, तब फिर ये आपको अलग बात हो जाएगी। फिर तो गुरु आपके भाई राजयोग में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पंचम का स्वामी है, और कहाँ बैठा है, भाग्य के भाव में बैठा है। भाग्य का स्वामी जो है उच्च का है, तो ये कहीं ना कहीं आप कहोगे कि भाग्य के क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया योग है, पर इसके लिए आपकी मंगल गुरु की दशा महादशाएं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि घर से जमीन, घर जमीन को लेकर कैसा योग बन रहा है। पंचम का, चतुर्थ का स्वामी छठे में आके उच्च का हो रहा है, तो घर जमीन खरीदने का योग बनता है यहाँ पर। उसके लिए ठीक समय है, पर थोड़ा चेक करना होगा, क्योंकि छठे भाव में तो एक दो बार में काम होगा, आसानी से नहीं होगा। पर घर से संबंधित अगर कोई काम है तो कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी, तो हम कह सकते हैं भूमि से संबंधित 4, 6, 13, 18, 23, 24, वाहन के लिए 2, 1, 4, 18, 21, 22, 29 तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। शादी विवाह का जो कह सकते हो टॉपिक है, वहाँ पर महीना ठीक ठीक है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर आपस में प्रेम भी बढ़ा रही है, और सप्तम में है, तो वो योग भी बने हुए हैं। तो शादी विवाह के लिए शुभ जो तारीखें हैं वो 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29 ये जो तारीखें हैं काफ़ी शुभ हैं। नामकरण, किसी चीज़ को नाम देना, इसके लिए आप 1, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29 अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है। किसी चीज़ को नाम देने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। विद्या आरंभ, क्योंकि इस महीने आपकी सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, नए सीजन की शुरुआत हो रही है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, तो किसी खूबसूरत विद्या ज्ञान की आपको आरंभ करना है, तो उसके लिए 1, 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 इतनी सारी जो तारीखें हैं वो शुभ हैं, अच्छी तारीखें हैं। ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए लगभग जो शुभ डेट्स हैं वो हैं 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28 में भी 17, 19 और 22 काफ़ी शुभ तारीखें हैं। ये किस आधार पे हैं, ये आपका वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण के आधार पे निकाली गई हैं। तो ये था आपके लिए मुहूर्त हो गया। त्योहार की बात करें, 13 तारीख को बसंत पंचमी, 6 तारीख को शतिल्ला एकादशी, ओम नमो नारायण है, 7 तारीख को प्रदोष व्रत है, और 8 तारीख को शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, 9 तारीख को अमावस्या है, माघा की, माघा अमावस्या कहेंगे, 19 को जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 21 को फिर से प्रदोष व्रत है, 13 को कुंभ संक्रांति है, और 13 को बसंत पंचमी है हमारा, और 24 को माघा पूर्णिमा, 28 को संकष्टी है। तो इस तरह से हमारे त्योहार हैं, व्रत हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको
पहली बार हैं और अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई ना कोई कमेंट अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा नया बढ़िया देखते रहें, सीखते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। एंड तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।